जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी कार्यालय प्रचारी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम आपके लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर जरूर कमेंट करते रहें। पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर राज्य विधानमंडल? तो कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो उच्चतम न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन उच्चतम न्यायालय का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 6 से 14 वर्ष, 14 से 20 वर्ष, 5 से 9 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14। कितना? तो 6 से 14 वर्ष यहां पर सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20? तो बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा। क्या? तो अनुच्छेद 19 सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। क्या है? तो 18 में उपाधियों का अंत है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 6, 7, 9 या फिर 11? तो मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 है। कितने? तो 11। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मूल संविधान में क्या, तो मूल संविधान में कुल कितने जो है मौलिक कर्तव्य थे? कमेंट कीजिए और बताइए कि मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य शामिल थे। देखते हैं किस किस को पता है। अगला है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? तो बताइए कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब किया था तो 1917 में। कब? तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था ये 1917 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा है? खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च? तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था? निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था खेड़ा, बारडोली, चंपारण या फिर दांडी मार्च होगा। तो जो चंपारण था, चंपारण सत्याग्रह यही नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सियारदास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर? तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने? तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और आप में से अभी ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। उन सभी प्रश्नों को हम करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है
और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां भी आपको ज्वाइन होना है। गांधी की सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? अहिंसा, परहेज, असत्यता, किसी राजा का प्रतिकार नहीं करना। तो गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में से क्या सत्य नहीं है? तो अहिंसा तो सत्य है, परहेज भी सत्य है, असत्यता भी सत्य है, जबकि राइट आंसर जो होगा किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना। क्या? तो किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? छिपकली, गिलहरी, कबूतर या फिर कुत्ता। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? छिपकली, गिलहरी, कबूतर या फिर कुत्ता। तो रेबीज किसके द्वारा फैलता है? आपको बताना है कि रेबीज जो है ये किसके द्वारा फैलता है। तो रेबीज की जब बात होगी तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, रेबीज जो है ये कुत्ता से फैलता है। किससे? तो कुत्ता से। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। रेबीज में क्या होता है? तो पानी से डर लगता है। क्या? तो पानी से डर लगता है, जिसको आप हाइड्रोफोबिया कहते हैं, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वीमर, मैलियस, स्टेफीज, इनकस। तो बताइए कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है ये स्टेपीज है। क्या है? तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। पूछा जाए कहां पर पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछ लिया जाए तो फीमर लगा के आइएगा। क्या? तो फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी, जबकि सबसे छोटी तो स्टेपीज। नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम जो वेद है ये कौन सा है? तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। क्या? तो सबसे पुराना वेद की जब बात होगी तो आप क्या लगाएंगे? तो ऋग्वेद लगाएंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगला है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुति, इंद्र या फिर सूर्य। तो जल्दी से कमेंट करते रहें कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री जो मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसे समर्पित है? तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखेंगे। अगला है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या? तो वेदों के गद्य प्रकरण ये ब्राह्मण कहलाते हैं। अगला है, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी उपयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? कबीर, रामानंद, दादू या फिर तुलसीदास। तो अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? याद रखेंगे, रामानंद थे। कौन? तो अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी उपयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो रामानंद थे। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें या आखिरी सिख गुरु थे। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था? गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था? गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। किसने? तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। पूसा रसराज किसकी उन्नत बीज है? खरबूजा, खीरा, टमाटर या फिर तरबूज। तो पूसा रसराज किसकी उन्नत बीज है? तो पूसा रसराज की बात करेंगे तो ये खरबूजा की उन्नत बीज है। किसकी? तो पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत बीज है, याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? कपास, ईख, धान या फिर गन्ना। तो उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किसके द्वारा की जाती है? तो धान के द्वारा। किसके द्वारा? तो धान के द्वारा, याद रखना है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यूएसए, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश की बात करेंगे तो रूस राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो रूस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? रबड़, कोक, सुपारी या फिर चाय। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? क्या? तो खाद्य रोपण फसल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रबर, कोक, सुपारी या फिर चाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा रबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो रबर होगा। रबर जो है ये खाद्य रोपण फसल नहीं है। अगला है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहर मेंटल शामिल है उसे क्या कहते हैं? जलमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल या फिर वायुमंडल। तो पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहर मेंटल शामिल है उसे क्या कहेंगे? पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहर मेंटल शामिल है उसे क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ? तो स्थल मंडल होगा। क्या? तो पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहर मेटल शामिल है उसे क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 23 सितंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। कब? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। अगला है, पृथ्वी के निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो पृथ्वी के निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिक केंद्रित है? इसका जो सही उत्तर होगा समताप मंडल में। कहां पर? तो समताप मंडल में। दिन और रात कहां बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ध्रुव रेखा पर, प्राइम मेरिडियन पर, अंटार्कटिका पर। तो दिन और रात कहां बराबर होते हैं? तो दिन रात बराबर होते हैं। कहां पर? तो विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो संघ कार्यकारिणी में उपराष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। इसलिए राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कुछ जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है महत्वपूर्ण उनको याद रखना, जैसे अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 61 पर जो है 61 में लिखा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 61 में है, याद रखना है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12, 14, 15 या फिर 18। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। कितने? तो 12 सदस्यों को। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो वी एन राव, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो 13 दिसंबर कब? तो 13 दिसंबर 1946 को महात्मा गांधी ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? तो पेश किया था। किसने? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 40,000, 60,000, 80,000 या फिर 1,20,000। तो बताइए कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो भारतीय संविधान बना है 1,20,000 शब्दों का, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया? संघवाद पूछा गया है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली। तो संघवाद जो लिया गया है ये कनाडा के संविधान से लिया गया। किससे? तो भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा के संविधान से लिया गया है।
तो दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही करवाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।